अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर क्या होता है, फिर हम उसी की मदद से समझेंगे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, जो आगे हमें मदद देगी क्रिस्टोफर सिम्बल्स को समझने के लिए। तो कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर क्या मुराद ली जाती है कि आपके पास कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर जो रैंक 2 का होता है, वो बुनियादी तौर पे हमारी मदद करता है मैपिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स में। यानी हमें बताता है कि इनकी प्रोडक्ट मैपिंग ऐसे एक-दूसरे में ये शिफ्ट किए जा सकते हैं। तो ऐसे सिमेट्रिक टेंसर को हम नाम देते हैं कोवेरिएंट मैट्रिक टेंसर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, आपके पास म्यू वी से। अब आपके पास ये फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है और दूसरी खूबी इसकी ये होती है सिमेट्रिक होता है, यानी आप नीचे वाले इंडिसेस देखें, आप इन्हें चेंज कर रहे हैं, म्यू वी की जगह आप वी म्यू कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है। अब इनवर्स ऑफ जो मैट्रिक होगा वो कंट्रावेरिएंट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ऊपर कर दिया तो बराबर ये क्रोनिकल डेल्टा के आ गया है। तो यहाँ पे जो जी के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लैम्डा वी लिखा हुआ है, ये ड्यूल टेंसर या इनवर्स मैट्रिक टेंसर कहलाता है आपके पास। अब आप अगर इसमें देखें तो जब आप क्रोनिकल डेल्टा बना रहे हैं, लैम्डा एक तरह से लैम्डा लैम्डा से कट गया, ऊपर आपके पास वी आ गया, नीचे म्यू आ गया आपके पास। तो मैट्रिक टेंसर जो डिपेंड करता है पोजीशन पे, हम इसे कहते हैं मिक्स्ड मैट्रिक टेंसर, जो आपके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने कहा क्रोनिकल डेल्टा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपके पास जो मैट्रिक टेंसर है, ये हमें मैपिंग, जैसे शुरू में मैंने कहा था आपको कि ये प्रोडक्ट में मैपिंग बताता है, तो कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के बीच में, यानी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में ले जाने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं ओके, सुपरस्क्रिप्ट में वी लिखा हुआ है, ये कंट्रावेरिएंट है, तो आप किसे कोवेरिएंट वेक्टर में ले जा रहे हैं। इसी तरीके से इन्वर्स कर सकते हैं कि आप कंट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट में ले जा सकते हैं या कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट में ले जा सकते हैं। अब जनाब आपके पास कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से क्या मुराद ली जाती है, तो आपके पास एक ऐसा तरीकाकार जिसमें हम डेरिवेटिव अलोंग अ टेंजेंट वेक्टर, यानी ऑफ मैनीफील्ड, जो आपके पास एक सर्कल होगा, लाइन होगी, उसके जो टेंजेंट के अलोंग जो डेरिवेट होगी होगी उसे हम समझेंगे तो वो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर है जिसके n कंपोनेंट है, तो आप उसे लिख सकते हैं a बराबर है a के सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है, e के सबस्क्रिप्ट में म्यू है। ये जो a के ऊपर म्यू है, ये कंपोनेंट्स हैं, जाहिर है इसकी वैल्यू 1 से n तक होगी। और ये जो a के e की सबस्क्रिप्ट में म्यू है, ये बेसिस वेक्टर है। अब आपके पास जो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है, तो जाहिर है आप इस पे एक तरह से आप प्रोडक्ट रूल के तहत लेके चलेंगे इसको। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर आप वेक्टर को इस तौर पे मानते हैं, ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव अलोंग x एक्सिस देखेंगे तो आप x के लिहाज से उसे डील कर लेंगे। तो जो सेकंड टर्म इक्वेशन 1 में आ रही है, ये जिसके आप देख रहे हैं कि बेसिस वेक्टर की जो डिफरेंशिएशन है, ये वैनिश्ड हो जाती है, मगर हकीकत में इन जनरल ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो आप आपके पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव स्फेरिकल फील्ड में देखेंगे तो r थीटा फी कोऑर्डिनेट होते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम r थीटा फाई वाले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को लिंक करें कार्टेशियन के साथ, तो x बराबर होता है r sin थीटा cos फाई, y बराबर होता है r sin थीटा sin फाई, z बराबर होता है r cos थीटा के। तो इनके बीच के रिलेशनशिप हम जानते हैं कि आप मालूम कर सकते हैं मैट्रिक्स की मदद से, तो आपके पास ये इस तौर पे लिखा जा सकता है, यानी उसके कंपोनेंट्स डिफरेंशिएशन करके। तो जो बेसिस वेक्टर होते हैं स्फेरिकल में, जिससे हम ई आर, ई थीटा, ई फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस तौर पे लिखे जा सकते हैं। अब आपके पास अगर हम इन ई आर को आर थीटा फाई के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये ई आर हमारे पास है। तो आप देखो पहले ई डिफरेंशिएट आर के लिहाज से करेंगे तो इसको जवाब 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी आर नहीं है। जब आप थीटा के लिहाज से करेंगे तो इसमें थीटा है, तो ये जवाब आ जाएगा आपके पास। इसको फाई के लिहाज से करेंगे तो फाई के लिहाज से जवाब आ जाएगा। अब आखिरी वाले में देखो फाई नहीं है, तो ये आखिरी फैक्टर 0 हो गया। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। तो जो इक्वेशन 1 है सेकंड टर्म में, जिसे हम डेरिवेटिव ऑफ बेसिस वेक्टर कहते हैं, वो हकीकत में वैनिश नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था ना कि वैनिश हो जाएगी, मगर हकीकत में ट्रू नहीं है। तो आखिर में देखो कि बेसिस वेक्टर का जब आपने डिफरेंशिएशन किया है, तो यहाँ पे आपने बेसिस वेक्टर की डिफरेंशिएशन की है, तो जवाब 0 तो नहीं आया, यहाँ पे तो आ रहा था 0। तो इसका मतलब हकीकत में वो वैनिश नहीं होती, किसी ना किसी कंपोनेंट उसके साथ डिफरेंशियल हो रहा होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ बेसिस वेक्टर इसे हम बोलेंगे, जिसे हम कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। यानी अब सादा लफ्जों में आपके ज़हन में आ गया बेसिस वेक्टर की डिफरेंशिएशन मुमकिन है।
ये सारे टॉपिक का मुद्दा था। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।